शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को पाठ दादी माँ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था उनके उत्तरों की चर्चा करूंगा बच्चों। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न था, दादी माँ नामक कहानी का सारांश लिखिए। दादी माँ कहानी का सारांश लिखना है बच्चों। उसका सारांश इस प्रकार है बच्चों, दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। दादी माँ लेखक से बहुत प्रेम करती थी, तो लेखक जो है उससे दादी माँ बहुत बेहद प्रेम करती थी और उनका पक्ष लेती थी और लेखक का पक्ष भी लेती थी। जब लेखक बीमार पड़ जाता था, उसे बुखार आती थी, तो दादी माँ पूरी रात भर जागते हुए लेखक की सेवा भी करती थी बच्चों। ये सब आप लोगों को पाठ में भी बताया गया है। दादी माँ आसपास के लोगों की सेवा करना, दवाई देना, लेन देन का भार संभालना आदि उनके कार्य थे। यानी दादी माँ ना सिर्फ परिवार के लोगों का काम करती थी, बल्कि अड़ोस पड़ोस और जो समाज में जो लोग हैं उनकी भी सेवा करती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक तो लोगों की सेवा भी करती थी और उनको दवाई भी देती थी, लेन देन का भार भी संभालना, यानी कर्जा भी देती थी और कर्जा भी लेती थी। इस तरह लेन देन का भार भी संभालती थी। वाणी से कठोर और मन से कोमल थी। ध्यान दीजिए, वाणी से कठोर मतलब उनके बात करने का ढंग कुछ अलग था। कठोर बात करती थी, परंतु मन की वो कोमल थी। उनका मन बेहद कोमल था, मक्खन की तरह कोमल था बच्चों। लेखक के पिता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह अपने कंगन तक बेच देती है। यानी लेखक के पिताजी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, उसे संभालने के लिए दादी माँ क्या करती है, अपने सोने के कंगन को भी वो बेच देती है। वह सचमुच देवी थी, यानी वो एक देवता स्त्री के समान थी। उनके देहांत से लेखक अत्यंत दुखी हुए। जैसे ही दादी माँ का देहांत हो गया तो लेखक बहुत दुखी हो गए बच्चों। ये है दादी माँ पाठ का सारांश बच्चों। अब आएंगे हम व्याकरण में। व्याकरण में सुनिए, रोमन नंबर 2 में वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है भानु। भानु शब्द को वाक्य प्रयोग करना है बच्चों। भानु शब्द का वाक्य प्रयोग देखिए, भानु के उदित होते ही कमल खिल गए। भानु के उदित होते ही कमल खिल गए। भानु माने क्या है? सूरज है। सूरज के उदित होते ही क्या हुआ? कमल खिल गए। दूसरा शब्द है करुणा। करुणा शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। महात्मा बुद्ध करुणा की मूर्ति थे। महात्मा बुद्ध कैसे थे? करुणा की मूर्ति थे। अब तीसरा शब्द है बच्चों उद्धार। भगवान सबका उद्धार करते हैं। भगवान सबका उद्धार करते हैं। तो ये रहा तीसरा शब्द का वाक्य प्रयोग। अब चौथा देखिए, प्रेम। शत्रु को प्रेम से जीतना चाहिए। शत्रु को प्रेम से जीतना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये रहे चारों वाक्य प्रयोग। तो यहाँ ये उत्तरों की चर्चा समाप्त हो जाती है बच्चों। धन्यवाद।